लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। नीला आकाश, हरी धरती और जीवन की अनगिनत कहानियां, लेकिन ये सब संभव है एक अदृश्य ढाल की वजह से, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। आज हमारे डे स्पेशल में हम बात करेंगे ओजोन परत संरक्षण दिवस की। 16 सितंबर को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे विज्ञान और वैश्विक एकजुटता ने पर्यावरण को बचाया। 2025 में जब जलवायु संकट चरम पर है, ये दिन हमें और भी प्रासंगिक हो जाता है। आइए इस यात्रा पर चलें, जहां विज्ञान से कार्रवाई तक का सफर हमारी पृथ्वी को नया जीवन दे रहा है। ओजोन परत क्या है? ये वायुमंडल की ऊपरी परत है, जहां ओजोन गैस सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये किरणें त्वचा कैंसर, आंखों की समस्याएं और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन ओजोन को नष्ट कर रहे हैं। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज ने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये छिद्र इतना बड़ा था कि अमेरिका के आकार के बराबर का। ओजोन की समस्या वैश्विक थी। स्प्रे कैन, फ्रिज और एयर कंडीशनर से निकलने वाले CFCs ओजोन को तोड़ रहे थे। अगर यही चलता रहा तो पृथ्वी का जीवन खतरे में पड़ जाता। लेकिन विज्ञान ने रास्ता दिखाया। 1985 में वियना कन्वेंशन और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने 197 देशों को एकजुट किया। इस संधि ने CFCs जैसे हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण के लिए सबसे सफल संधि है। आज ओजोन परत ठीक हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता का राज था विज्ञान और कार्रवाई का मेल। 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस घोषित किया। ये वियना कन्वेंशन की वर्षगांठ पर आधारित है। संधि ने CFCs का उत्पादन 99% कम किया। परिणाम, ओजोन छिद्र अब भर रहा है। 2024 में UNEP की रिपोर्ट कहती है कि 2066 तक ओजोन परत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। भारत ने भी संधि का पालन किया। 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के बाद हमने CFCs पर प्रतिबंध लगाया। पर्यावरण मंत्रालय और CPCB ने फ्रिज, AC और स्प्रे में सुरक्षित विकल्प अपनाए। भारत में ओजोन संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, प्रकृति हमारी माँ है और हम उसके बच्चे। हमारा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। भारत ने अपनी धरती माँ की रक्षा की। 2025 में ओजोन दिवस की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ये वियना कन्वेंशन की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। UNEP की हालिया रिपोर्ट कहती है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने 2 मिलियन लोगों की जान बचाई। लेकिन जलवायु परिवर्तन नया खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग ओजोन की मरम्मत को धीमा कर रही है। 2025 में भारत ने ओजोन अनुकूल तकनीकों पर 20% अधिक निवेश किया। लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण और अवैध CFCs का उत्पादन अभी भी समस्या है। भारत में ओजोन संरक्षण की कहानियां प्रेरक हैं। दिल्ली और मुंबई में CFC मुक्त फ्रिज और AC का उत्पादन बढ़ा। स्कूलों में जागरूकता अभियान चल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कम है। सरकार ने ओजोन एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जो किसानों को सुरक्षित कीटनाशकों की सलाह देता है। ये प्रयास दिखाते हैं कि छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। ओजोन दिवस हमें चेतावनी देता है कि सफलता स्थायी नहीं है। जलवायु परिवर्तन ओजोन को प्रभावित कर रहा है। UNEP की रिपोर्ट कहती है कि HFCs जैसे नए गैसें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही हैं, लेकिन किगाली संशोधन ने इन्हें नियंत्रित किया। भारत ने 2030 तक HFCs को 85% कम करने का लक्ष्य रखा है। ये कदम ओजोन और जलवायु दोनों को बचाएंगे। 16 सितंबर को हम ओजोन परत संरक्षण दिवस को सलाम करते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि वैश्विक एकता से पर्यावरण बचाया जा सकता है। आइए इस थीम विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक को अपनाएं। छोटे कदम उठाएं, CFC मुक्त उत्पाद इस्तेमाल करें
जागरूकता फैलाएं और पृथ्वी की रक्षा करें। ओजोन परत हमारी ढाल है और हमारा भविष्य है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,